फर्जी आईएएस ऑफिसर बनके प्रीतम नाम के एक युवक ने 26 शादियां कर ली है और हाल ही की एक शादी में तो भाई साहब कम से कम 18 से 19 लाख रुपए लेकर फरार हो चुके हैं। जी हाँ, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है और मैंने भी जब सुना तो मैं थोड़ा सा सतर्क हो गई और सोचा कि आप लोगों को भी सतर्क कर दे, क्योंकि अगर आप तक ऐसा कोई रिश्ता पहुंचे आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार में किसी के लिए, तो थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए और सुनते जाइए क्या कुछ हुआ। दरअसल ऋषिम कश्यप नाम की गोरखपुर की एक बेटी है जिसके पिता पिछले 2 साल से पैरालाइज्ड हैं, बेड पर है। अब बड़ी बहन की जिम्मेदारी थी कि भाई अच्छा लड़का देखे अपनी छोटी बहन के लिए और उसकी अच्छे से शादी करवा दे। किसी ऐसी मैरिज ग्रुप से डिटेल निकाली उन्होंने प्रीतम निषाद नाम के इटावा वाले लड़के की, जो कि इटावा से है। और डिटेल्स निकालने के बाद भाई साहब दोनों का मिलाप हुआ। मिलन के बाद भाई साहब पहले तो कहते कि हम दहेज नहीं लेंगे और हम ऐसे ही शादी कर लेंगे, तो पिता थोड़े खुश हो गए कि मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, बेड पर हूँ, नहीं करना पड़ेगा इतना खर्चा, अच्छे से कुछ लाख रुपए लगाकर ब्याह देंगे अपनी बेटी को। आईएएस अधिकारी है भाई साहब, आईएएस अगर कोई है तो वो पहली बात तो दहेज मांग ही क्यों रहा था, आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये तो फर्जी आईएएस से इससे पहले 25 शादियां कर चुके थे, 26वीं शादी थी और इसमें इनके जीजा और बहन भी शामिल थे। वो दोनों फर्जी तरीके से एक फेक इंटरव्यू भी बना चुके थे और भी बहुत सारी डिटेल्स, जब कोई प्रूफ मांगता तो वो सारी चीजें दिखा देते थे और अपने आप की तैनाती बताते थे। माणिकपुर जिले में एसडीएम पद पर है भाई साहब। और जब ये सारा मामला खुला तब समझ में आया कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। पहले तो बड़ी बहन के कहने पर मुलाकात होती है, रिश्ता तय होता है, शादी की बात हो जाती है, बाद में आकर एंड मोमेंट पे आके थोड़े से बोल देते हैं कि भाई साहब हम तो आईएएस अधिकारी हैं, हमारा तो बहुत खर्चा होगा, तो आप भी थोड़ा खर्चा कीजिए, हमें एक काम कीजिए, आप 15 लाख रुपए नगद दे दीजिए और बाकी का खर्चा आप अपनी ओर से कर लीजिएगा। अब एक पिता अपनी बेटी के शायद विवाह में अपनी सारी पूंजी लगाने को तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति ने भी वही किया होगा, कहीं से मैनेज कर कुरा के 15 लाख रुपए नकद इकट्ठा किए और बाकी बेटी की शादी में खर्च किए। 11 मार्च की हाल ही की शादी हुई थी। अब जब ये सब खुलासा हुआ कि नहीं है वो अधिकारी, जब पता चला परिजनों को, तो सबसे पहले पुलिस वालों को इटावा भेजा कि जाकर हमारी बेटी को लेकर आओ। और जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो देखा कि भाई साहब एक रूम है जिसमें बेटी रह रही है, ना वहां पर कोई शौचालय है, ना ही वो तीनों मुजरिम वहां पर मौजूद थे, तीनों ही वहां से फरार थे। अब परिजनों का कहना है कि भाई सख्त से सख्त एक्शन आपको लेना चाहिए पुलिस वालों के लिए कि भाई साहब वो एक व्यक्ति 26 शादियां कर चुका है, आज से पहले भी कितने बेटियों की जिंदगी खराब करके आया होगा, हमारी बेटी की और कर दी और हमारी जीवन की पूंजी और ले गया। अब ऐसे मामले हैं जो समाज में आंखें खोल देते हैं। अब युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, वह कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। इटावा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है, वहां भी आरोपी के खिलाफ जांच चल रही है। आरोपी की बहन और जीजा भी इस फ्रॉड में शामिल है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जरूरत पड़ने पर गोरखपुर से भी एक टीम इटावा भेजी जा सकती है, ये बात एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ कह रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लड़की ब्याह कर गई है उसे भी वहां पर रख नहीं रहे अपने साथ, उसको बेचने की तैयारी कर रहे थे बहन और जीजा मिलके। आरोपी द्वारा लड़की के पक्ष से कुल 15 लाख नगद सहित 18 से 20 लाख रुपए हड़प लिए गए थे। परिजनों को जब ये पता चला कि आरोपी और उसकी बहन की तरफ से लड़की को बेचने की तैयारी चल रही है, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में इटावा पहुंचे और किसी तरह लड़की को गोरखपुर वापस ले आए। अब आकर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये सारा मामला आपके सामने है। अब देखिए कि उसकी गिरफ्तारी होती है, एक्शन होता है, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सजग रहिए। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।